बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर जैसे मूजी मर्ज से हम कैसे बच सकते हैं, कौन से फैक्टर हैं या कौन सी खुराक है जो इसका बायस बनती है, और वो क्या चीज़ है जिसे अपनाकर, और वो कौन सी खुराक है जिसे अपनाकर हम इससे महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर गैर मामूली खुलियात की बेतरतीब नमू का नाम है, नशोनुमा का नाम है, जो जिस्म पर ट्यूमर की सूरत में नमूदार होती हैं, जाहिर होती हैं। तमाम हर ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं होता। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे लंग्स कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, मुंह का कैंसर, हल्का कैंसर, ब्लड कैंसर, और जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये इसकी बड़ी बड़ी अकसाम है। दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोग इस मूजी मर्ज का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत तेजी से ये कैंसर फैल रहा है, जिसमें खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों में मुंह का कैंसर जो है वो ज्यादा तशवीशनाक है। तो हम जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं ऐसे में जिन्हें अपनाकर हम जो है इस कैंसर से महफूज रह सकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम छोड़ करके। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। पहले तो हम इसके फैक्टर और काजेस देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज है, जो इतना महंगा इसका इलाज है और मुश्किल भी है, बचना भी मुश्किल है, इतना ही अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो आसान और सस्ता तरीन भी इसका इलाज है, यानी हम बच सकते हैं कि ये हो ही नहीं। सबसे पहले इसमें है ग़िज़ा का दुरुस्त इंतखाब। यही चीज है, क्योंकि जो इसकी बुनियादी वजह है वो मालूम नहीं हो सकी हतमी तौर पर। ताहम क्लिनिकल प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि 90 to 95% जो कैंसर है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है, जो आपकी मुनासिब ग़िज़ा का न मिलना, गैर मतवाजन ग़िज़ा का और गैर मेयारी ग़िज़ा का जो है वो हमारी खुराक में शामिल होना है। और दूसरे तौर पर ये जो पान, गुटखा, तंबाकू, छालिया, मावा, इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो हमें इस तरफ धकेलता चला जा रहा है। तो हम जो है इन चीजों को अवॉइड कर सके, इनसे परहेज बरत के इससे बच सकते हैं। यकीनन 5 to 10% जो है वो मौरूसी होता है, वरासती होता है। तो सबसे पहले वो फैक्टर, वो खुराकें जो इसका बायस बन रही हैं, उनको हम जानते हैं। तो उनमें काबिल जिक्र सबसे पहली चीज जो है वो गैर फितरी यानी मसनूई तरीके से बनाई गई चीनी यानी खांड, शक्कर है। तो ये जो है इसका इस्तेमाल जो है वो ट्यूमर का बायस बनता है, और वो ट्यूमर आगे चलकर कैंसर का बायस बनते हैं। ये 1931 में ही जापानी माहिर ने ये चीज जो है वो भांप ली थी। उसके बाद जो है वो चीज है वो प्रोसेस्ड मीट है। प्रोसेस्ड मीट जो है यानी गोश्त जो डिब्बों में पैक होके आता है, उसे जो है ज्यादा देर तक महफूज रखने के लिए केमिकल सर्टन टाइप के लगाए जाते हैं जो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। और ये प्रोसेस मीट हम पैसे भर के जो लेके आते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो हम बीमारी जो है वो खरीद रहे होते हैं। इससे इसलिए अवॉइड करना चाहिए। एक और बड़ी अहम तरीन बात यह है कि फिश बड़ी अच्छी गिरदानी जाती है कि फिश बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो फिश हम खाते हैं वो उल्टा नुकसान का बायस है, बल्कि ये कैंसर के बायस जो बनने में सरे फहरिस्त है। यानी जो हमारे फार्म की फिश है उसकी जो ज्यादा उसकी नशोनुमा बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल और खुराक का उस खुराक का इस्तेमाल किया जाता है जो इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो जब भी फिश इस्तेमाल करें उस दरिया या समंदर की फिश जो है वो वाकई फायदेमंद है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये जो तंबाकू है, जो गुटखा है, छालिया है, पान है, निस्वार है, ये सारी चीजें जो है वो इसका जो है वो सबब बनती हैं। और फिर गैर म्यारी तेल के अंदर कुक कोई चीज, गैर म्यारी तेल के अंदर पका हुआ खाना, वो भी इसका बायस बनता है। और ऑयल को बार बार इस्तेमाल करने से, ये चिप्स जो है ये चीज जो बाजार से आप बच्चों को भी खिलाते हैं, ये भी इसका जो है वो बायस बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके अलावा कौन सी चीजें हैं जो इसके साथ, यानी एंटी कैंसर, कैंसर फाइटिंग फूड जो है वो कौन सी है जो कैंसर के खिलाफ मुदाफियत पैदा करती है और उसके साथ लड़ती है, जंग करती है। उनमें सरफहरिस्त ब्रोकली है। ठीक है, वो ब्रोकली जिस तरह ये हमारे पास गोभी है, इसी की काइंड है, मुख्तलिफ टाइप्स की गोभी और ब्रोकली जो है इसमें सरफहरिस्त है। उसके बाद है गाजर। जो है गाजर के अंदर जो पिगमेंट रंग होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होती है जो अमूमन ब्रेस्ट कैंसर से बहुत ज्यादा महफूज रखने में
तमाम अकसाम के कैंसर में फायदा मंद है, लेकिन स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादा फायदा मंद है। उसके बाद एक और अहम तरीन जो चीज है वो है वॉलनट, अखरोट। अखरोट के अंदर एक जो है केमिकल पाया जाता है, वो केमिकल अंदर जाकर जो है तब्दील होता है, वो केमिकल का नाम है पेडंकुलेजन। और ये जो इंसानी जिस्म के अंदर जाकर यूरिलीथन्स में तब्दील हो जाता है, और ये यूरिलीथन जो है ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो बचाता है। तो यूं जो अखरोट है ये बहुत ज्यादा जो है वो फायदा मंद है कैंसर से बचाने के लिए। इसके अलावा जो कीवी फ्रूट है, लहसुन है, गाजर है, हल्दी है, और ये चीजें जो सारी जो जिंजर है, ये कैंसर के खिलाफ फाइट करती हैं, इससे हमें बचाती हैं। तो इन खुराक को इस्तेमाल कर लें। और आखिर लैन है, जदीद तहकीक से ये बात पता चली है कि हम अगर अपनी सिर्फ खुराक को ठीक कर लें, जैसा कि मैंने ये गिनवाई हैं, इनसे अवॉइड कर लें, और इसका बेहतरीन तरीकाकार एक सेंटेंस में बात है कि अपने आप को फितरत से करीब तर कर लें, नेचर के करीब करें, और वो फूड लें जो नेचुरल सोर्स से आती है, तो यकीनन आप मूजी अमराज बशमूल कैंसर से बचे रहेंगे। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह नगहबान।